नमस्ते दोस्तों। आज हम आए हैं गोरक्ष धाम मठ और यहाँ पे हमारे धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ तथा हमारे धर्म और विश्व के विकास में सहयोग देने वाले व्यक्तियों के मूर्ति स्थापित की गई है। आज मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा तथा परिचय दूंगा। मैं प्रिंस RK। आप ये देख सकते हैं, श्री गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा कनिपानाथ को सिद्धियों का चमत्कार दिखाना। चलिए हम मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं। योगीराज श्री निवृत्तनाथ जी। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए, ये है महाराजा पृथ्वीराज चौहान और इनके बारे में चंद बरदाई जी ने जो रचना की है उससे तो आप परिचित ही होंगे, और एक बार ज़रूर उसको पढ़िएगा समय निकाल के, और हमारे भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा आपको पता चलेगा। छत्रपति शिवाजी, कौन इनको नहीं जानता, जिन्होंने मुग़लों का सत्यानाश किया और मुग़लों से अंतिम समय तक लड़ते रहे। जी हाँ, वही मुग़ल जिन्होंने भारत की संस्कृति को ख़त्म करने का पूर्ण प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह, मुग़लों ने क्या अत्याचार नहीं किया था उस समय। खैर, राजा छत्रसाल, बुंदेलखंड के क्षेत्र से आने वाले लोग बहुत अच्छे से इनसे परिचित होंगे और पूरे भारतवर्ष के लोग इनसे परिचित हैं। अभी इस पर एक नया वेब सीरीज़ भी आया है, महाराणा प्रताप, जो अकबर से कभी नहीं हारे। वही अकबर जिसने पूरे भारत पर राज किया किंतु महाराणा प्रताप को ना हरा सका। चलिए, चित्रगुप्त जी देखिए, इनके बारे में और विस्तार से अगर आपको पढ़ना है थोड़ा सा तो वीडियो को पॉज करिए, नीचे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। समय की कमी के कारण मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। श्री झूलेलाल जी माफ़ करिएगा। श्री विश्वकर्मा जी, ये देखिए। उदासीनाचार्य जी, श्री चंद जी। आज यहाँ आके मुझे भी बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला, जो मैं ज़रूर घर पे जाकर उसके बारे में और गहराई से जानने का प्रयास करूँगा। भगवान ऋषभ देव जी, स्वामी प्रणवानंद जी, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज जी। देखिए, आप उनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और नीचे पढ़ सकते हैं। योगी भृतहरिनाथ जी, वीरांगना लक्ष्मीबाई, आप इनकी बहादुरी से परिचित हैं। इन्होंने कितने कम उम्र में अपनी योग्यता को सिद्ध किया और बताया कि भारत की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। श्री भारत माता, जिनकी हम सब हमेशा पूजा करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, सब चीज़ से बढ़कर ये हमारे धर्म ने यही बताया है, देश से बढ़कर कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ये प्रवेश द्वार है और दरअसल मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए। यहाँ पे गणेश जी हैं लेकिन मैंने उधर से शुरू कर दिया। खैर कोई बात नहीं। देखिए, श्री भगवान विष्णु जी, शिव जी, भगवान वामन जी, परशुराम जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी। अयोध्या में मंदिर का कार्य प्रगति पर है, कभी उधर जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ भी विस्तार में बात करेंगे। थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है। देखिए, सीता जी, पार्वती जी, देखिए अनुसुईया जी, धन्वंतरी जी। देखिए, मूर्त आकार में किसी चीज़ को देखने से हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और ज़्यादा अच्छा विश्लेषण कर पाते हैं। देवर्षि नारद जी, महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि भृगु जी। आप गिन के बताइएगा कितनी प्रतिमाएं इस वीडियो में आई है। वीडियो के अंत में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। महर्षि भारद्वाज जी, विश्वामित्र जी, महर्षि वाल्मीकि जी,
तथा श्री अत्रि मुनि, महर्षि अड़िंगा जी। देखिए यहाँ पे कुछ लोग भी आए हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं, उनका क्या विचार है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी, आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? इससे पहले हम 1-2 बार आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद का आपका अनुभव, यहाँ आने से पहले के अनुभव से किस प्रकार बदला, कुछ आप एक बार बताना चाहेंगे? यहाँ आने के बाद ये पता चला कि जिस तरह का डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, दूर से यहाँ पे आने से पहले ये नहीं पता चलता है कि इतना डिटेल्ड में सारे संप्रदायों को आज तक संरक्षण करके रखा गया, और इसको बैक ट्रेस करें तो लगभग 1000 साल जाता है। जी जी। तो ये बात समझ में आती है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक का दो का कहीं से कोई, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड एक लीनियज है जो कि एक के बाद एक गुरु शिष्य परंपरा लगातार चली आ रही है हज़ारों सालों से। आपने यहाँ पूरा घूम लिया अभी या कुछ बचा भी है? हाँ जी, हमने लगभग इधर गर्भगृह के देखा है, अभी हमने यहाँ पे आ गए। सबसे अंत में उधर भारतीय राजाओं की प्रतिमा लगी है। जी जी। कहीं ना कहीं हमारे इतिहास की किताबों से उस चीज़ को बिल्कुल सफा चट कर दिया गया, हटा दिया गया एक झटके से। उसके बारे में आपका क्या विचार है? मुझे लगता है उसको अभी तक जो संजो के रखा गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये आज़ादी का जब ये संग्राम चल रहा होगा तो उस समय काफ़ी प्रेरणादायक रहा होगा लोगों के लिए। छत्रपति शिवाजी हो गए, चाहे भक्ति मूवमेंट के गुरु नानक जी हो गए, और हमारा मीराबाई हो गई, इनके संदेश जो हैं लोगों के लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशन बन के रहे हैं। भाई साहब, आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए 2 शब्द कहें कि यहाँ की क्या खासियत है जिससे वो यहाँ आएँ और एक बार घूमें ज़रूर। यहाँ की खासियत बहुत अच्छे हैं सर जी। और यहाँ के मंदिर भी बहुत अच्छे हैं। जो भी यहाँ पे भगवान के और सब मूर्तियाँ हैं वो भी सब डिटेल में लिखे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। एक बार सबको ज़रूर इधर आना चाहिए। जी जी। सबको यहाँ आना चाहिए। तो देखा आपने इन लोगों के विचार। अब ये देखिए, ये महर्षि याज्ञवल्क्य जी, श्री मुनि जी, महर्षि वेद व्यास जी। देखिए कहीं ना कहीं आप सब चीज़ों से परिचित है, बस उसको दोहराना, उनके बारे में गहराई से जानना एक आवश्यक है। महर्षि गौतम जी, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। महर्षि कपिल मुनि जी। अगर हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे तो फिर हमारा ह्रास तय है। योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी। जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं वो नाथ परंपरा से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, जिनका विषय है हिंदी साहित्य। महायोगी श्री गोरक्षनाथ जी। सिद्धों और नाथों की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है भारत में। ये देखिए, योगीराज जालंधर नाथ जी, चौरंगी नाथ जी। देखिए ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए आप एक तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं जिसमें इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण है। चरपट नाथ जी, योगी कृष्णपद कन्हप्पा नाथ जी। यहाँ आने के बाद कुछ नई चीज़ें मुझे भी जानने के लिए मिली। योगी रतन नाथ जी। अधिकतर चीज़ों से मैं परिचित था, लेकिन कुछ नई चीज़ मुझे भी यहाँ जानने के लिए मिली और उसने आकर्षित किया। मैं घर जाकर ज़रूर पढ़ूँगा। योगी मत्स्य नाथ जी, योगी अजय पाल नाथ जी, योगी अमृत नाथ जी, योगी गंभीर नाथ जी। ये वीडियो ज़रूर लंबा है, लेकिन वीडियो की लंबाई को देखते हुए हम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। योगी सुंदर नाथ जी, योगी सत्यनाथ जी, योगी निवृत्तिनाथ जी, योगी गोपीचंद जी। आज मैं भी यहाँ पे परीक्षा के उद्देश्य से आया था, किंतु मेरे पास समय पर्याप्त था तो मैं इस स्थान पर भ्रमण के उद्देश्य से आ गया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। संत ज्ञानेश्वर जी, स्वामी मध्वाचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी। इनसे कौन नहीं परिचित होगा। इन्होंने कितने कम आयु में क्या भारत को क्या फिलोसफी दिया, अद्वैतवाद। आचार्य रामानुजाचार्य जी, स्वामी निम्बार्काचार्य जी। इनसे भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अच्छे तरीके से परिचित होंगे। देखिए कुछ लोग और हमारे सामने आ रहे हैं, हम एक बार उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या विचार है यहाँ पे। देखिए वो लोग तो चले गए हैं, लेकिन आप लोग बताइए, यहाँ पे आप लोग पहली बार घूमने आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? पहली बार। यहाँ पे आपको क्या अनुभव मिला, क्या नया मिला या कुछ?
पहले से ज़्यादा चेंजिंग लग रहा है। और जब से महंत जी जी मुख्यमंत्री हुए तब से ज़्यादा यहाँ पे changing और लग इस रहा है। स्थान पे जो इतनी सारी मूर्तियाँ प्रतिमाएं रखी हुई हैं उनके बारे में विश्लेषण किया गया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। जरूर जी ओके। यहाँ आने के बाद पहला नंबर तो ये होता कि दिल दिमाग को शांत हो जाता है। जी शांत वातावरण है और जो भी यहाँ मूर्तियाँ रखी गई हैं वो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार बहुत बढ़िया है। यहाँ आने के बाद हमको इनसे जो है पढ़ करके और इनकी जो है आत्माओं से जानकारी होने के बाद ये होता है कि हमको भी जो है सनातन धर्म पर चलना चाहिए। जी, एक और भाई साहब आए हैं। यहाँ पे आप पहली बार आ रहे हैं? यहाँ पे आने के बाद आपको क्या विशेष लगा, कुछ खासियत यहाँ की? सुकून है, देखने में अच्छा लगता है। देखिए आज के समय में आदमी शांति खोजता है हर जगह, वही और यहाँ पे ये चीज़ है। मुख्य रूप वही है कि हम लोगों को यहाँ आने के बाद बहुत शांत चित्त बहुत शांत होना चाहिए अगर आप किसी उद्देश्य पे हैं तो। देखिए श्री वल्लभाचार्य जी, स्वामी निम्बार्काचार्य जी से मैंने आपको परिचित करवा ही दिया। श्री रामानंदाचार्य जी, इनको भक्ति आंदोलन के लिए सबसे मुख्य रूप से जाना जाता है। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं। देखिए तुलसीदास जी, इनसे कौन परिचित नहीं है। अभी आज के समय में जिस महाकाव्य को हम रोज़ अपने घरों में पढ़ते हैं, जिसका नाम है रामायण नहीं रामचरितमानस, और वो एक पूजा की पद्धति बन गई है, वास्तव में एक बहुत बड़ा काव्य है। वो इन्हीं के द्वारा निष्पादित लिखा गया है। देखिए सूरदास जी, अभी इनके गुरु पीछे आए थे, वल्लभाचार्य जी, और यहाँ पे सूरदास जी भी है। इनके बारे में कहा जाता है ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इन्होंने सारे वर्णन ऐसे किए हैं जैसा एक आँख वाला व्यक्ति कर सकता है, जिसको दृष्टि जिसकी अच्छी हो। देखिए भगवान बुद्ध जी, भगवान महावीर जी, बौद्ध और जैन संप्रदाय से आप अच्छे से परिचित होंगे। वो हमारे सनातन से ही निकला हुआ एक अंग है। भक्त ध्रुव जी, भक्त राजा प्रहलाद जी, महर्षि सुखदेव जी। हमें अपने इतिहास को झांकने की बहुत ज़रूरत है। 3 दोस्त और यहाँ पे घूमने आए हैं एक साथ। हम तीनों का विचार जानना चाहेंगे। आप तीनों एक बार आ जाए यहाँ। हाँ, यहाँ पहली बार आए हैं आप लोग? हाँ पहली बार। पहले तो अपना अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यम सिंह है। ये मेरा राजनंदन है, अमन शर्मा। यहाँ पहली बार आए हैं घूमने के लिए। यहाँ आपको क्या विशेष लगा? थोड़ा पीछे खड़े होइए, सब फ्रेम में आएंगे। जी बताइए, अभी क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी कक्षा में? 12th में है। देखिए तो बताइए यहाँ के बारे में कुछ विशेषता जो आपको विशेष लगा। पहली बार आए हैं, क्या बताएं इसके बारे में। देखिए ये हिचक रहे हैं, चलिए हम अगले से बात करते हैं। आप बताइए। नहीं, हमसे यहाँ से बहुत प्रेरणा मिली है। जैसे कि गुरु गोरखनाथ बाबा जो हमें योग सिखाए, हमें बहुत बहुत ही कुछ दिए और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। गुरु शिष्य परंपरा भी एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ से सीखी जा सकती है। आप अपने विचार व्यक्त करें। अरे वही गुरु का यही सब है, और इससे आने से प्रेरणा मिलती है। ऐसे ऐसे लोग हैं। और अगली बार हम मिलेंगे तो इनसे भी जवाब की उम्मीद है। चलिए हम आपको आगे लिए चलते हैं। हमारे धर्म में कहा गया गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। देखिए रामकृष्ण परमहंस जी, श्री स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, चैतन्य महाप्रभु जी, समर्थ गुरु रामदास जी, गुरु नानक देव जी, जिन्होंने नींव रखा सिख संप्रदाय का, कबीर दास जी, संत रविदास जी, जिन्होंने समानता पर अधिक जोर दिया और बताया कि सब एक समान है, मीराबाई जी, और महर्षि देवल जी। इनके बारे में मैं पहले ज़्यादा अधिक नहीं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा जानने को मिला। मैं घर जाने के बाद अच्छे से और जानूँगा। आचार्य अक्षय कुमार बनर्जी जी। और इस तरीके से ये देखिए मैं आपको मंच पर लिए चलता हूँ। देखिए ये यहाँ से रास्ता है, अगर यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए ये मंच है।
खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह यहीं पर आयोजित किया गया था। देखिए, खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह 2021। और अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो आप दृश्य ये देख पाएंगे। ये देखिए क्या मनोहर दृश्य है। एक शांति है यहाँ पर, किसी भी कार्यक्रम को अच्छे तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। चलिए अब हम मंच की दूसरी तरफ से उतरते हुए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। आप लोगों से मेरा अंतिम निवेदन यही है कि कृपया अपने संस्कृति को जानें, संस्कृति के महत्व को जानें, अन्यथा सब कुछ ह्रास हो जाएगा। लोग कहते हैं कि सब एक है, किंतु आपको ये नहीं पता, जहाँ विचारों में अनेकता आती है, विचारों में बदलाव आते हैं, वहाँ पे मत कार्य पद्धति भी बदल जाता है। अर्थात आप लोगों से निवेदन है कि अपनी संस्कृति को जानें। इसी के साथ मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।